स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम देखेंगे लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, रूट, बीन, एसबीन और बहुत सारी डायरेक्टरीज और उनके फीचर के बारे में आज हम जानेंगे। और विंडोज फाइल सिस्टम लिनक्स के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से कैसे अलग है ये भी हम देखेंगे। अगर ऐसे ही टेक्निकल और साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड वीडियोस आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन के साथ। सबसे पहले हम डायरेक्टरी का मतलब जानेंगे। विंडोज में फोल्डर होते हैं, उन फोल्डर में हम फाइल स्टोर करते हैं। उन्हीं फोल्डर को हम लिनक्स में डायरेक्टरी बोलते हैं। हर डायरेक्टरी का अपना एक सेपरेट काम होता है। उस काम के बेसिस पर हम डायरेक्टरी को डिवाइड करते हैं। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की शुरुआत रूट डायरेक्टरी से होती है। इस रूट डायरेक्टरी को हम फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। रूट डायरेक्टरी को हम पेरेंट डायरेक्टरी भी बोलते हैं क्योंकि सारी डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट होती है। उन्हें हम रूट डायरेक्टरी की चाइल्ड डायरेक्टरी भी कह सकते हैं। अगर हम फाइल मैनेजर में देखें तो फाइल सिस्टम सिलेक्ट करने के बाद हम लिनक्स का इंटायर बेस फाइल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये वही रूट डायरेक्टरी है जिसे हमने डायग्राम में देखा था, जो कि फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट होती है। अब हम फाइल स्ट्रक्चर का टर्मिनल व्यू देखेंगे। अगर हमें फाइल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज करना हो तब हमें रूट यूजर या फिर सुपर यूजर की परमिशन रिक्वायर होती है। इसलिए हम रूट यूजर में खुद को कन्वर्ट करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे। अब हम रूट यूजर में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये फॉरवर्ड स्लैश हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले हम रूट डायरेक्टरी को देखेंगे। रूट डायरेक्टरी एक रूट यूजर की होम डायरेक्टरी होती है। इस डायरेक्टरी में रूट यूजर से रिलेटेड सारी फाइल्स प्रेजेंट होती है। इस डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए हमें रूट यूजर की परमिशन रिक्वायर्ड होती है। एज अ नॉर्मल यूजर हम इस डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं कर सकते। रूट यूजर के रिलेटेड यहाँ पर सारी फाइल प्रेजेंट होती है। एज अ रूट यूजर हम इस डायरेक्टरी में रूट यूजर से रिलेटेड टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि फाइल क्रिएट करना, फाइल को डिलीट करना। अब हम एज अ नॉर्मल यूजर खाली रूट डायरेक्टरी को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमें परमिशन डिनाइड का मैसेज मिल रहा है। अगली डायरेक्टरी हम देखेंगे होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी हर एक लोकल यूजर के लिए अलग से तैयार होती है। इस डायरेक्टरी में उस लोकल यूजर से रिलेटेड सारी फाइल स्टोर होती है। हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सिस्टम में काली नाम का लोकल यूजर प्रेजेंट है। इस होम डायरेक्टरी में काली यूजर से रिलेटेड सारी फाइल्स और डायरेक्टरीज प्रेजेंट है। यहाँ पर काली यूजर अपने टास्क परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि फाइल क्रिएट करना, फाइल को रिमूव करना। हम होम डायरेक्टरी को एज अ नॉर्मल यूजर भी एक्सेस कर सकते हैं। काली यूजर भी होम डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकता है और काली यूजर के रिलेटेड सारी फाइल्स और डायरेक्टरीज को रीड कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ काली यूजर अपने ही होम डायरेक्टरी को रीड कर सकता है। अगर इस सिस्टम में कोई दूसरा यूजर प्रेजेंट हो तो वो यूजर तब काली उस यूजर की डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं कर सकता और वो दूसरा यूजर काली यूजर की होम डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं कर सकता। अगली डायरेक्टरी है बिन डायरेक्टरी। बिन डायरेक्टरी जो बाइनरी फाइल्स कंटेन करती है। बाइनरी फाइल्स को रूट और नॉन रूट यूजर दोनों ही यूज और एक्सेस कर सकते हैं। बाइनरी फाइल का मतलब जिन्हें हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे कि विंडोज में हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन .exe होता है। यहाँ पर हम कुछ कॉमन एग्जीक्यूटेबल फाइल देख सकते हैं। यहाँ पर हम फाइंड कमांड देख सकते हैं, जो कि कमांड हमें फाइल्स और डायरेक्टरी को सर्च करने में यूज होती है। डी पैकेज से रिलेटेड कमांड्स देख सकते हैं। हम यहाँ पर cp कमांड देख सकते हैं, जो कि फाइल को कॉपी करने की यूज में आती है। pwd कमांड देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। rm कमांड देख सकते हैं, जिसका यूज हम फाइल को रिमूव करने में करते हैं। और यहाँ पर rmdir कमांड प्रेजेंट है, जिसका यूज हम डायरेक्टरी को रिमूव करने में करते हैं।
यहाँ पर आईपी कमांड है जो कि नेटवर्किंग से रिलेटेड है। एलएस कमांड है जो कि हमारे फाइल्स और डायरेक्टरी को लिस्ट करने के काम में आती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डायरेक्टरी जो कि है एसबीन। एसबीन का फुल फॉर्म है सिस्टम बाइनरी। ये सिस्टम बाइनरी हमारे सिस्टम के इंटरेक्शन में काम आती है। इस बाइनरी को यूज करने के लिए हमें रूट यूजर की प्रिविलेजेस मैंडेटरी है। सिस्टम कमांड का यूज मोस्टली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम को एडमिनिस्टर करने में करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं सिस्टम से रिलेटेड कमांड्स। यहाँ पे ARP कमांड प्रेजेंट है जो कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल से रिलेटेड ARP टेबल शो करती है। यहाँ पर हम ऐड यूजर ये कमांड देख सकते हैं। इस कमांड की मदद से नए यूजर को ऐड कर सकते हैं। ऐड यूजर और यूजर नेम। ऐड यूजर इस कमांड की मदद से हम खाली वन इस नए यूजर को ऐड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ETC डायरेक्टरी जिसका फुल फॉर्म है एडिटेबल टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। इस डायरेक्टरी में सिस्टम या फिर एप्लीकेशन के रिलेटेड सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल प्रेजेंट होती है। होस्ट इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को देख सकते हैं। होस्ट इस फाइल में होस्ट नेम और उससे रिलेटेड IP एड्रेस स्टोर होता है। यहाँ पे हम PHP से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल देख सकते हैं और वैसे ही पाइथन के अलग अलग वर्जन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमें यहाँ पर देखने में मिलती है। नेटवर्क में अगर हम इंटरफेसेस इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करें तो हमें हमारे नेटवर्क इंटरफेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। 8C इस डायरेक्टरी में एप्लीकेशन और सिस्टम से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल प्रेजेंट होती है। अगली जो हमारी डायरेक्टरी है उसका नाम है MNT जिसका फुल फॉर्म है माउंट डायरेक्टरी। इस डायरेक्टरी में हम मैन्युअली फाइल को माउंट कर सकते हैं। फाइल को माउंट करने के लिए हम माउंट इस कमांड को यूज करते हैं। कमांड के बारे में और जानने के लिए हम माउंट इस कमांड के मैन पेज को रेफर करेंगे। ये कमांड फाइल सिस्टम में फाइल को माउंट करने में यूज होता है। फाइल को माउंट करने के बाद हम माउंटेड फाइल या फिर डायरेक्टरी के कंटेंट को देख सकते हैं। अब हम अगली डायरेक्टरी के बारे में जानेंगे जो कि है मीडिया डायरेक्टरी। जब भी हम हमारे सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करते हैं तब स्टोरेज डिवाइस का सारा डेटा मीडिया इस डायरेक्टरी में ऑटोमेटिकली माउंट होता है, जबकि MNT डायरेक्टरी में हमें फाइल को या फिर डायरेक्टरी को मैन्युअली माउंट करना होता है, पर मीडिया इस डायरेक्टरी में एक्सटर्नल डिवाइस का डेटा ऑटोमेटिकली माउंट होता है। अब हम देखेंगे हमारी अगली डायरेक्टरी जो कि है बूट डायरेक्टरी। इस डायरेक्टरी में हमारे बूट लोडर से रिलेटेड सारी फाइल प्रेजेंट होती है। काली लिनक्स जो कि ग्रब बूट लोडर को यूज करता है उसके रिलेटेड सारी फाइल बूट इस डायरेक्टरी में प्रेजेंट है। यहाँ पर हम बूट लोडर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल देख सकते हैं और ग्रब डायरेक्टरी में ग्रब इस बूट लोडर से रिलेटेड सारी फाइल प्रेजेंट है। बूट लोडर की फाइल का यूज ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट या फिर रन करते समय होता है। जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करते हैं तब बूट डायरेक्टरी में प्रेजेंट इस फाइल का यूज होता है। अब हम देखेंगे लिब इस डायरेक्टरी को। लिब डायरेक्टरी में सारी लाइब्रेरी सिस्टम फाइल होती है जिन्हें हम सपोर्टिंग या फिर कॉमन फाइल भी कह सकते हैं। जब एप्लीकेशन रन होती है तब इसे कुछ कॉमन फाइल या फिर लाइब्रेरी फाइल की जरूरत होती है। ये सारी कॉमन फाइल लिब इस फोल्डर में प्रेजेंट होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर Apache 2 इस सर्वर से रिलेटेड कॉमन फाइल प्रेजेंट है। ये सारी कॉमन फाइल्स है जो कि Apache 2 सर्वर को रन करने के लिए एज ए सप्लीमेंट्री फाइल वर्क करती है। जो फाइल लाइब्रेरी इस डायरेक्टरी में प्रेजेंट है उन्हें हम विंडोज की DLL फाइल से भी कंपेयर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉक डायरेक्टरी को। प्रॉक डायरेक्टरी का फुल फॉर्म है प्रोसेस इंफॉर्मेशन। जब हमारे सिस्टम रन होती है तो कई सारे सिस्टम से रिगार्डिंग प्रोसेसेस रन होते हैं, तो इस डायरेक्टरी में उन सारी प्रोसेस के बारे में हमें जानकारी मिलेगी।
जैसे कि वर्जन, जिसमें हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन के बारे में इंफॉर्मेशन है। सीपीयू इन्फो, हमारे सीपीयू के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि मॉडल नेम, सीपीयू कोर्स, सीपीयू की फ्रीक्वेंसी, सीपीयू की कैशे साइज। उसी तरीके से हम सिस्टम पार्टीशन के बारे में जानकारी भी देख सकते हैं। अब हम देखेंगे डेव डायरेक्टरी। डेव डायरेक्टरी में हमारी डिवाइस फाइल होती है। हमारे सिस्टम में जो भी डिवाइसेस जैसे कि डिस्क, प्रिंटर, सीडी रोम, उसके रिलेटेड सारी फाइल डेव इस डायरेक्टरी में प्रेजेंट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं SDA1, SDA2, SDA3। कुछ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में हार्ड ड्राइव को रिप्रेजेंट करने के लिए VDA1, VDA2 कन्वेंशन यूज होता है, जिसका फुल फॉर्म है वर्चुअल डिस्क। यहाँ पर हम हमारी हार्ड ड्राइव को देख सकते हैं। अब हम देखेंगे सिस डायरेक्टरी को। सिस डायरेक्टरी को सिस्टम डायरेक्टरी कहते हैं, जिसमें कि हमारे सिस्टम या फिर हार्डवेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे फर्मवेयर के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। हाइपरवाइजर जो कि हम VMware यूज कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर है। और जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी स्टोर है। तो सिस इस डायरेक्टरी में हमारे सिस्टम और हार्डवेयर से रिलेटेड सारी जानकारी होती है। अब हम देखेंगे टेम्प डायरेक्टरी को। टेम्प डायरेक्टरी जब प्रोग्राम रन होता है तो अपनी कुछ टेम्पररी फाइल को क्रिएट करता है। ये सारी टेम्पररी फाइल्स टेम्प इस डायरेक्टरी में स्टोर होती है। जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, तब उससे रिलेटेड सारी टेम्पररी फाइल्स ऑटोमेटिकली डिलीट होती है। टेम्प इस फोल्डर का एक्सेस नॉर्मल यूजर को होता है, इसलिए जब भी हम सिस्टम को अटैक करते हैं और हमें इनिशियली एक्सप्लॉइट को अपलोड करना होता है सिस्टम पे, तब हम जनरली टेम्प इस फोल्डर में एक्सप्लॉइट को अपलोड करते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं। हमारी आखिरी डायरेक्टरी है जो कि है OPT डायरेक्टरी। OPT डायरेक्टरी का फुल फॉर्म है ऑप्शनल एप्लीकेशन एड ऑन पैकेजेस। अगर हम कोई थर्ड पार्टी टूल इंस्टॉल करते हैं तो उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स हमें इस डायरेक्टरी में मिलती है। जब मैं कोई थर्ड पार्टी टूल इंस्टॉल करता हूँ, तब मैं उसे OPT इस डायरेक्टरी में क्लोन करता हूँ, क्योंकि सारे थर्ड पार्टी टूल एक ही जगह पर लोकेट करने के लिए हमें आसानी होती है। इसलिए मैं सारे थर्ड पार्टी टूल OPT इस डायरेक्टरी में क्लोन करता हूँ। आज की वीडियो में हमने जो लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखा, उस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को आप ब्रीफ में इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।